प्रेज गॉड। यीशु मसीह के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। अजीज़ों, आज दोपहर हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत, और उसका हम देखेंगे 13वां बाब और उसकी चौथी, पांचवी और छठी 3 वर्सेस की हम तिलावत को सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत और उसका 13वां बाब और उसकी हम चौथी, पांचवी और छठी आयतें मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ खोलिएगा। जितनी कलीसिया के पास बाइबल मुकद्दस है तमाम मेरे साथ निकालिएगा। कुरिन्थियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत, फर्स्ट लेटर, चैप्टर नंबर 13 और वर्स नंबर 4, 5 और 6 की हम तिलावत को सुनेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, मुहब्बत साबिर है और मेहरबान, मुहब्बत हसद नहीं करती, मुहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, ना ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर रोज़ खुदा हमें अपनी हजूरी में आने का मौका देता है। आज दोपहर खुदा ने ऐसा मुमकिन हमारे लिए बनाया कि हम उसकी पाक हजूरी में आए, और हम सब इस वक्त मसा के अंदर बैठे हुए हैं। हम सब इस वक्त खुदा के पाक तख्त के नीचे हैं। इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में सुकून को महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में शादमानी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह की पाक हजूरी में हैं। जितने ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर खुदा के खादिम को वॉच कर रहे हैं, आप सबको भी मैं कहना चाहता हूँ, कुछ देर के लिए अपने तमाम कामों को स्टॉप करें और कलाम की तरफ तवज्जो करें। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, जो अभी हमने तिलावत पढ़ी इसकी तशरीह को सीखेंगे। आज के सरमन का हमारा अनवान है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आज के मैसेज का टाइटल है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आज के सरमन का टाइटल है, अनवान है आज के कलाम का, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आज हम मोहब्बत की खसलतों के बारे में सीखेंगे। मोहब्बत के अंदर कौन सी खूबियां पाई जाती है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा मोहब्बत है तो ये मोहब्बत की सिफात हम देखेंगे। मोहब्बत में कौन सी खूबियां पाई जाती हैं। जिस तरह अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा लिखा है कि मोहब्बत साबिर है। ये पहली मोहब्बत के अंदर बड़ी खूबी है, फर्स्ट बड़ी खूबी है मोहब्बत के अंदर कि मोहब्बत साबिर है। हाँ अजीजों, जिन जिंदगियों में मसीह की मोहब्बत पाई जाती है वो लोग साबिर हो जाते हैं, उनके अंदर सब्र पाया जाता है, उनके अंदर से चिड़चिड़ापन जाता रहता है, उनकी जिंदगी से बेसब्री जाती रहती है। ये सबसे बड़ा मोहब्बत की खूबी है। जब मोहब्बत हमारी जिंदगी में आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जिंदगी के अंदर सब्र पाया जाता है, मोहब्बत साबिर है। और सेकंड बड़ी खूबी है मोहब्बत मेहरबान। जिसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है वो शख्स मेहरबान होता है, उसके अंदर शफकत पाई जाती है, उसके अंदर संजीदगी पाई जाती है, उसके अंदर दूसरों के लिए तरस पाया जाता है। ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जो मोहब्बत को
अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं, उनके अंदर दूसरों के लिए तरस आ जाता है। सबके साथ वो शफकत के साथ पेश आती है, हर शख्स के साथ वो मेहरबानी करती है, उनके अंदर से मेहरबानी निकलती है। क्योंकि मोहब्बत की ये खूबी है, अगर आपकी जिंदगी में मसीह की मोहब्बत है तो आप ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर शफकत करेंगे, दूसरों के साथ शफकत करेंगे। और तीसरी बड़ी खूबी है मोहब्बत की, मोहब्बत जी अजीजों, मोहब्बत हसद नहीं करती। हाँ, मोहब्बत हसद नहीं करती, जेलसी की स्पिरिट है। आज दुनिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ जेलसी की स्पिरिट काम कर रही है। हसद में लोग अपनों को कत्ल कर देते हैं, हसद के अंदर लोग जादू टूने शुरू कर देते हैं, हसद की वजह से लोग अपनों को छोड़ देते हैं, हसद की वजह से लोग रिश्तों की कदर खो देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में मसीह की मोहब्बत है तो अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या रियली आपके अंदर मसीह की मोहब्बत है? अगर है तो फिर हसद नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। हाँ अजीजों, जितने हाज़रीन यहाँ पर मौजूद है, जितनी कलीसिया आज दोपहर खुदा की हजूरी में मौजूद है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब आज दोपहर अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करेंगे। क्या हमारी ज़िंदगियों के अंदर मसीह की मोहब्बत है? तो कहाँ से ये हसद आ गया? क्यों है हसद की स्पिरिट? हसद की एक स्पिरिट है, हसद की बैड स्पिरिट है जो खानदानों को, अज़दवाज को, बच्चों को, फैमिलीज को और शहरों को, मुल्कों को तबाह कर रही है ये स्पिरिट, हसद की स्पिरिट। और इससे आगे लिखा है, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। मोहब्बत के अंदर ये बड़ी खूबियाँ हैं, खूबसूरत खूबियाँ हैं। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो शेखी की स्पिरिट उनकी जिंदगी में काम करती है और वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दूसरों के साथ शेयर करती है और शेखी मारती है। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किया, मैंने ये करना है। उनकी बातों के अंदर मैं की स्पिरिट पाई जाती है। वो हमेशा मैं को अपनी जिंदगी के अंदर रखती है कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा। लेकिन जिनके अंदर मसीह की मोहब्बत है, वो लोग कहते हैं मसीह के फजल से ऐसा होगा, अगर यीशु मसीह नासरी चाहेगा तो ज़रूर ऐसे होगा। यीशु मसीह नासरी अगर फजल करेगा तो मेरी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ा भी होगा। यीशु करने की कुदरत रखता है, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। जब आप अपने ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी मसीहा को देंगे, उस वक्त आपकी ज़िंदगी के अंदर मसीह की मोहब्बत काम करेगी। मसीह की मोहब्बत हमें हम्बल बनाती है, हलीम बनाती है, हमें आजिज़ बनाती है। आज ज़रूरत है कि हम आजिज़ हो जाएं। लेटर्स के अंदर लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो। जी बताइएगा मुझे, इस वर्ष को पूरा कीजिएगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। वैसा ही मिजाज रखो। क्या आपका मिजाज यीशु जैसा है? क्या जीसस जैसा आपका मिजाज है? जीसस सलीब के ऊपर कर्ब की हालत में थे, दुख की हालत में थे, नहायत रंज की हालत में थे, तो अभी जीसस ने कहा, ए बाप इनको मुआफ कर, इनको जो मुझे अजियत दे रही हैं, जो मुझे ठट्ठों में उड़ा रही हैं, जिन्होंने मुझे सलीब पर चढ़ा दिया है, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मसीह का मिजाज है। मसीह के मिजाज के अंदर से मुआफ़ी निकलती है। हाँ अजीजों, मसीह के मिजाज के अंदर से मुआफ़ी निकलती है। क्या आपने अपनी जिंदगी में इस मिजाज को कभी फील किया है? क्या आपकी जिंदगी के अंदर ये मिजाज आ चुका है? आप भी दूसरों को मुआफ़ करते हैं? अगर नहीं तो आज कहें, मसीहा मुझे अपनी मोहब्बत से भर दे, मेरे अंदर से शेखी की स्पिरिट को खत्म कर। मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाता हूँ। जी अजीजों, जितने यहाँ पर हाज़रीन मौजूद हैं, नाज़रीन मौजूद हैं, ऑनलाइन मुझे देख रही हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज ज़रूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। आगे लिखा है, नाज़ेबा काम नहीं करती। हाँ, मसीह की मोहब्बत नाज़ेबा काम, ऐसे काम जो गुनाह के ज़िम्रे में आते हैं। मोहब्बत से भरे हुए लोग, मसीह की मोहब्बत से भरे हुए लोग
ऐसे काम कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? जी क्योंकि उनके अंदर मसीह की मोहब्बत पाई जाती है। वो नाजीबा काम नहीं करते। पाक उन्हें गाइड करता है, पाक उन्हें संभालता है, लेकिन जब तक हम मसीह की मोहब्बत से भर नहीं जाते ये खूबियाँ हमारे अंदर नहीं आ सकती। आगे लिखे हैं, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। जिस शख्स के अंदर मसीह की मोहब्बत पाई जाती है वो शख्स अपनी जात के लिए नहीं जिंदा रहता, अपने लिए नहीं जिंदा रहता। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो अपने लिए जिंदा रहते हैं, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए जिंदा रहते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी अपनी लाइफ होती है। लेकिन अजीजों, आज दोपहर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का खादिम होते हुए पाक रूह की रहनुमाई से कि जब आपके अंदर मसीह की मोहब्बत आ जाएगी फिर आप कलीसिया की बेहतरी चाहेंगे, दूसरों की बेहतरी चाहेंगे, दूसरों की बरकतों को देखकर आप खुश होंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे आपको मसीह बरकत देगा। जब आप दूसरों के लिए बरकत मांगेंगे आपके ऊपर मसीहा के बरकतों वाले हाथ पड़ जाएंगे। मोहब्बत बदकारी से खुश नहीं होती, ये एक बड़ी खूबी है। बदकारी से खुश नहीं होती, बुरे काम करके खुश नहीं होती, बल्कि जिसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है वो शख्स रास्ते के काम करता है, रास्ते के काम, रास्तबाजी के काम करता है। वो शख्स रास्तबाजी का भूखा और प्यासा रहता है क्योंकि उसमें मसीह की मोहब्बत पाई जाती है। आज दोपहर अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह की मोहब्बत के अंदर से सिर्फ ये खसलतें निकलती हैं, ये खूबियाँ, ये खसलतें। बदकारी से मोहब्बत खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। 7वीं आयत को भी मैंने पढ़ा आपकी रूहानी तरक्की के लिए। लिखा है मोहब्बत सब कुछ, जी सब कुछ सह लेती है। आज के मैसेज का भी हमारा अरमान है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। जी हाँ अजीजों, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अब अगर आपकी जिंदगी में मसीह की मोहब्बत पाई जाती है तो इस बात को अपने दिल में आप रखें कि मसीह की मोहब्बत सब्र से बनी होती है, वो सब कुछ सहती है, उसके अंदर सहने की कुव्वत होती है, बुड़बुड़ाती नहीं है। हालात को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर मोहब्बत से भरे हुए लोग बुड़बुड़ाते नहीं, वो शुक्रगुजारी करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। जब तक आप सहेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप जिंदगी का ताज नहीं हासिल कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी का ताज मिले फिर ज़रूरी है, हाँ फिर ज़रूरी है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बहन, फिर ज़रूरी है कि आप मसीह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में ले लें ताकि आप बर्दाश्त करें। दुनिया के अंदर हर काम का सॉल्यूशन बुड़बुड़ाना नहीं है। मिस्र की गुलामी से जब इस्राएली लोग निकले तो वो बियाबानों में बुड़बुड़ाते थे, मूसा की शिकायत करते थे, और एक वक्त आया वो बियाबान ही में मर गए। बुड़बुड़ाने वाली जुबान, बुड़बुड़ाने वाली जिंदगी मसीह को पसंद नहीं है। जितने हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं आप सबको यूं मैं कहना चाहता हूँ, कलाम हमें ये सिखाता है बुड़बुड़ाने वाली जुबान, बुड़बुड़ाने वाली शख्सियत, बुड़बुड़ाने वाली जिंदगी मसीह को पसंद नहीं। जब हम बुड़बुड़ाते हैं इसका मतलब है हम बेशुक्री हो जाते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी मसीहा को पसंद है। ज़बूर 136 की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। अगर आपका खुदा भला है, भलाई के मंसूबे रखते हैं, फिर ज़रूरी है कि आप शुक्रगुजारी करते रहें। आपको बुड़बुड़ाने की ज़रूरत नहीं, जी हाँ आपको बुड़बुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुदा आपके लिए जंग करेगा, आपका खुदा आपके लिए रखने में खड़ा होगा, आपका खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा। आइए अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे, क्या ये खूबियाँ, क्या ये खसलतें आपकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो आप खुदा का शुक्र करें। अगर ये खूबियाँ आपकी ज़िंदगी में नहीं तो कहीं खुदावंद मुझे अपनी मोहब्बत से भर दे, मुझे अपने लव से भर दे, मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा कर, मुझे हम्बल बना दे, मुझे फरोतन बना दे, मुझे खाकसार बना दे, मुझे आजिज कर दे, मुझे अपने हजूर अपने कलाम के मुताबिक बना दे ताकि मैं तुझे पसंद आ जाऊं, ताकि मेरी जिंदगी से यीशु तेरे नाम को जलाल मिले, ताकि मैं बतेरों के लिए बरकत का सबब ठहरूं, कभी मैं किसी के लिए ठोकर का सबब न ठहरूं, मैं सबके लिए बरकत का सबब ठहरूं। आइए सब दुआ करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करेंगे।
اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا